पिता का त्याग। रिक्शे वाले राजेश्वर ने अपनी सारी जिंदगी इसी आस पर काट दी थी कि अगर नहीं पढ़ सका तो बच्चों को पढ़ाएं। पत्नी की आकस्मिक मौत के बाद अपने दोनों बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की, जबकि गांव में अनेक रिश्तेदारों ने कहा था भी और लड़कियों के रिश्ते लेकर आए, मगर राजेश्वर ने साफ इनकार कर दिया। दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे। राजेश्वर दिन भर रिक्शा चलाता, शाम को सब्जी बेचता, थक हार कर घर आता, सबके लिए रोटी बनाता है। रविवार को कपड़े धोता, घर का साफ सफाई करता। उसका एक ही सपना था, दोनों बच्चे बड़े हो जाएं, बुढ़ापा आराम से बैठकर खाऊंगा। छोटा बेटा आनंद डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पर आया, उसको वजीफा मिल गया, उसका डॉक्टर बनना आसान हो गया, जबकि बड़ा बेटा बैंक ऑफिसर बन गया। सबने पैसे कमाने में बहुत मेहनत की थी, ट्यूशन तक पढ़ाई बच्चों ने। अब राजेश्वर का मन करता आराम करें, बुढ़ापा और कमजोरी हो गया था। अब रिक्शा चलाते समय सांस फूलता था। आखिर उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। छोटा बेटा आनंद रोग विशेषज्ञ बनने लंदन चला गया। वहीं बड़ा बेटा राकेश और राजेश्वर इकट्ठा रहते थे। राकेश के रिश्ते की बात चली, लड़की टीचर थी, दोनों साथ आगे पढ़े थे। बात आगे बढ़ी और उसकी शादी हो गई। सब ठीक चलता रहा। पापा जरा सौदा लाना, पापा जरा दूध लेकर आना। राजेश्वर खुशी खुशी भागा काम करता। एक दिन की बात है, राजेश्वर बहू की सहेलियों के लिए समोसे लेने गया था। रास्ते में सांस फूल गया, फिर भी वह तेजी से समोसे लेकर घर पहुंचा। दरवाजे के पास पहुंचा, तभी उसकी बहू की आवाज़ सुनाई दी, भाई आजकल नौकर कहाँ मिलते हैं, यहाँ तो अच्छा है ससुर जी सारा काम कर देते हैं, वरना इतने पैसे में तो मेरी जेब खाली हो जाए। क्यों दोनों कमाते हो फिर भी रोती रहती है? सहेलिया ने कहा। कोठी बनवाना आसान काम नहीं है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तभी तो मैं उनको काम के लिए बोलती हूँ, मुझ पर जोर भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी खाना मुफ्त का थोड़े आता है जो मैं बांटती फिरूं। अरे शर्म करो, तेरे ससुर हैं तभी तो चुप हूँ, नौकर होता तो चार गालियाँ भी सुना देती। ढीलापन देखकर बस इतना सुनते ही राजेश्वर को चक्कर आ गया। वहाँ से सीधा निकल गया। रास्ते में एक जानकार को देखकर बोला, यदि मेरा छोटा बेटा आनंद आए तो बता देना, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, महादेव के पास। बड़े बेटे राकेश और उसकी पत्नी को मत बताना। वो हरिद्वार तो चला गया मगर अभी भी सदमे में था। मैं उसका पापा, एक नौकर की जगह रोने के लिए आंसू चाहिए। पर जो इंसान सदमे में हो रोए कैसे? कई महीने बीत गए। वह हर शाम गोधूली के समय आरती में शामिल होता, चुपचाप देखता और एक मंदिर से बाहर आ सो जाता। आते जाते दान्य पुण्य द्वारा भंडारे में खाकर पेट भर लेता। एक रात उसे ठंड लगी और तेज बुखार हो गया। पुजारी जी ने देखा और उसे अस्पताल ले गए। वहाँ उसे टेस्ट हुआ, पता लगा उसे टीबी है। टीबी हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। बड़े डॉक्टर बताएंगे उनके बारे में। जब बड़े डॉक्टर साहब आए तो राजेश्वर गुमसुम बैठा था, ना खुशी ना दुख।
वो बस वापस आए तो राजेश्वर को देख पैर हाथ लगाए। अरे यह क्या कर रहे हो डॉक्टर बाबू, मुझे टीबी है। पापा मैं आ गया हूँ न, अब कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। राजेश्वर ने ऊपर देखा। आनंद, आनंद बेटा, और फूट फूट कर रोने लगा। आनंद ने राजेश्वर को सहारा दिया और अपने साथ घर ले गया। घर पर तमाम सुविधाओं और अच्छी देखभाल से राजेश्वर काफ़ी स्वस्थ हो रहा था। कुछ ही महीने बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो वो अब भला चंगा था। आनंद बेटा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ पापा, वापस? मगर क्यों बेटा? कल तेरी शादी होगी, फिर तेरी भी घरवाली मुझे नौकर बनाकर रखेगी। पापा मुझे पता है भैया भाभी आपके साथ किया सलूक, मगर ज़रूरी नहीं हर बेटा और हर बहू ऐसे घिनौनी हरकत करें। और पापा ऐसा सोचो भी मत, मेरे लिए आप ही हो मेरा परिवार। मैं आपकी आराधना को बेकार नहीं जाने दूंगा। आप यहाँ मज़े से रहोगे मेरे साथ, और मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसे आप चुनेंगे, बिल्कुल माँ जैसी, जो आपको सम्मान दे, जो आपको अपने माता पिता की भांति सेवा करे। आप चाहे तो गांव की लड़की से। सच बेटा? हाँ पापा, सच। दोनों की आंखें भर आई। आखिर राजेश्वर की आराधना सफल हो गई थी। दोस्तों, यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।